तुम मुझे निकम्मा कैसे कह सकते हो? मेरी माँ भी मुझे तुच्छ समझती है। मैं लिंग म्याओ म्याओ एक सिंगल मदर बनूंगी। कितना सुंदर लड़का है। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम मेरी जिंदगी के सबसे हैंडसम पुरुष हो। मैं तुम्हें ही चुनूंगी। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम बहुत प्रभावशाली हो। मुझे यह अंदाज बहुत पसंद है। तुम्हारी किसिंग स्किल्स बहुत खराब हैं। जाओ और अभ्यास करो। बचपन से किसी ने भी मुझे बुरा बोलने की हिम्मत नहीं की। अब तुम नहीं बचोगे। यह खानदानी अंगूठी प्यार की निशानी के तौर पर। यह इसके लायक है। पैसा सही जगह खर्च हुआ। कितना शानदार है। 6 पैक एब्स भी हैं, तुम्हें पता है, उस मम्मा बॉय से कहीं बेहतर। बच्चे का दिल का रोग कुछ समय के लिए रोका जा सकता है दवाओं के सहारे, लेकिन पूरी तरह ठीक होने के लिए अलिनसेप्टल दोष मरम्मत सर्जरी जल्द से जल्द करवानी चाहिए। ऑपरेशन जितनी जल्दी हो परिणाम उतना अच्छा। इसकी लागत 10 लाख रुपए है। मैं समझ गई डॉक्टर। मैं पैसे कमाने के लिए दिन रात एक कर दूंगी, तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए। चलो पिंकी, प्रॉमिस 100 साल तक न बदलने की। प्रॉमिस। मैं भी पैसे कमाने में आपकी मदद करूंगा माँ। गर्मा गर्म सॉसेस यहाँ से गुजर रहे हैं तो छकना न भूलें। ग्रिल्ड सॉसेस 3 युआन प्रत्येक। गुजरने पर न चूके। युनचेन, मैंने तुम्हारे लिए हार्ट अटैक लड़कियां देखी, पर तुम्हें कोई पसंद नहीं आया। शायद तुम समलैंगिक हो। दादा, मैं नहीं हूं। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं। दादा, मैं... मुझे दादा मत कहो। अगर तुम समलैंगिक हो, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। साहब, क्या आप ग्रिल्ड सॉसेज खरीदना चाहते हैं? बहुत स्वादिष्ट। युनचेन, इस बच्चे की आंखों को देखो, नाक और मुंह, ये तो बिल्कुल तुम्हारे बचपन जैसे दिखते हैं। श्रीमान, 3 युआन में एक ग्रिल्ड सॉसेज। 2 के लिए क्या दाम है? 5 युआन। तो तुम्हें वे लठचकियां पसंद नहीं हैं जो मैंने पेश किए। असल में तुम्हारे बाहर एक औरत है और एक नाजायज बच्चा भी है। इतनी बड़ी खुशखबरी हुई, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? मेरा कोई बच्चा नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं प्रेग्नेंट हुई और मेरे बच्चे को जन्म दिया? असंभव। ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? अरे, इसे पैसे दो। धन्यवाद। इसका डीएनए टेस्ट करवाओ। जी साहब। अरे जाओ। यहाँ एक काम है, तुम कल जाओ। मुश्किल है? ठीक है, जब तक पैसा मिल रहा है। धन्यवाद, जाओ। माँ, मैंने सब बेच दी। आनंद, तुम तो छा गए। चलो, ग्रिल्ड सॉसेज बिक गए। घर चलते हैं।
ठीक है, मैं आपका सामान पैक करने में मदद करता हूँ। बधाई हो श्रीमती लिंग, तुमने गुमेंशन में असिस्टेंट का पद प्राप्त किया है। गु निवास में समय पर रिपोर्ट करना, विवरण फोन पर बता दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद छाओ। आन आन, मैं कल काम शुरू करूंगी। ये बहुत अच्छी सैलरी वाली नौकरी है। जब मेरे पास पैसा होगा मैं तुम्हें नए जूते खरीद सकूंगी। माँ, ऑन ऑल द बेस्ट। इस असिस्टेंट ने एक दिन में 2 गलतियां कर दी। इसे अभी बदल दो, नया ढूंढो। हाँ, यह 30वां असिस्टेंट है, जीवन सहायक। वह वास्तव में किस तरह का पसंद करता है? हेलो। हेलो श्रीमती लिंग, काम शुरू करने से पहले हमारी कुछ शर्तें हैं, कृपया पालन करना सुनिश्चित करें। जी कहिए। पहला, आज रात तुम्हें कम से कम 5 बार नहाना चाहिए। दूसरा, कृपया अपने नाखून छोटे और साफ रखें। तीसरा, तुम्हें सफेद मोजे पहनने चाहिए। चौथा, तुम जो भी कपड़े पहनो बैंगनी रंग से परहेज करो। ये बिंदु क्या तुम्हें याद है? शायद मुझे याद है। कल सुबह 9 बजे हम तुम्हारे आगमन का स्वागत करेंगे। ये कैसा अजीबोगरीब नियम है? क्या ये कोई ढंग की नौकरी है? कोई अपनी जान जोखिम में कैसे डाल सकता है सिर्फ पैसे कमाने के लिए, है ना? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन पूरी तरह ठीक होने के लिए बच्चे का ऑपरेशन जितनी जल्दी हो सके की जानी चाहिए। सर्जरी जितनी जल्दी हो परिणाम उतना ही अच्छा होता है। इसकी लागत 10 लाख है। हालांकि मुझे वाकई नहा लेना चाहिए। मैं तैयार हूँ। लिंग मियाओ मियाओ, चलो अब। श्रीमान गो, ये आज की नई असिस्टेंट है। इसने क्या पहन रखा है? बटलर, जाओ इसे कपड़े बदलवाने ले जाओ। हाँ, हर दिन मेरे जागने से आधा घंटा पहले तुम्हें मेरे सामने होना चाहिए। मेरे काम के ब्रेक के दौरान तुम्हें शांत रहना चाहिए। तुम्हें मेरी सभी पसंद नापसंद रटी होनी चाहिए, जिसमें कॉफी का अनुपात, सीट की दिशा, दूध से परहेज शामिल है। मैं जो मैसेज भेजता हूं तुम्हें 3 मिनट के अंदर जवाब देना होगा। तुम्हारा सारा ध्यान मेरे इर्द गिर्द घूमना चाहिए। इसके अलावा मैं केवल 78 डिग्री पर कॉफी पीता हूं। मेरी नजरों के सामने की हर जगह शीशे की तरह साफ होनी चाहिए। समझे? समझ गई। सर, यह असिस्टेंट कैसी लगी? पिछले 35 की तरह वे एक जैसे हैं, कुछ खास नहीं है। तब हमें फिर से देखना होगा। लेकिन आज मिस्टर लू ने उसे 28 बार मुद्द ढककर देखा। ठीक है,
श्रीमती लिंग, ट्रायल पीरियड समाप्त हो गया है। ये आपकी सैलरी है। श्रीमान जाओ, प्लीज मुझे मत निकालिए। मुझे वाकई इस नौकरी की सख्त जरूरत है। अगर मुझसे कुछ गलत हुआ है तो मैं सुधार लूंगी। मुझे निकाल मत दीजिए। मैं तुम्हें नहीं निकाल रहा हूं। 7 दिन का ट्रायल समाप्त हो गया है। आज के तुम्हारे प्रदर्शन से चेयरमैन बहुत खुश हैं। कल आकर ज्वाइनिंग की औपचारिकताएं पूरी करो। धन्यवाद श्रीमान जाओ। और चेयरमैन, नमस्ते। मुझे ये जूते दिखाओ। मुझे एक जोड़ी दिलाओ। जैसा कि अपेक्षित था, वह नौकरानी की बेटी है। उसकी पसंद बहुत खराब है। सू जाओ। वह यहाँ क्या कर रही है? उसके तो बच्चे भी नहीं हैं। क्या यह सू परिवार की बड़ी बेटी नहीं है? वह मॉल की वीआईपी डायमंड मेंबर है। मिस सू, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इस जोड़ी के जूतों के सभी साइज सब पैक कर दो। ठीक है। माफ कीजिए मैडम, उन्हें मिस सू ने खरीद लिया है। कृपया दूसरे देखें। कोई बात नहीं, मुझे लगता है ये बेहतरीन लग रहा है। उसके सभी साइज वो भी पैक कर दो। मिस सू, मुझे नहीं लगता कि मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है। आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? मेरे कुत्ते के 4 पैर हैं, इसलिए उसे 2 जोड़ी जूते चाहिए। इसके अलावा क्या मुझे आपको तंग करने के लिए किसी बहाने की जरूरत है? तो ये आपका वो प्यारा कुत्ता है जिसे जूते चाहिए। जो लोग नहीं जानते वे सोच सकते हैं कि आप ही हर तरफ घूम रही हैं और भौंक रही हैं। चैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस गुजर रहा था। क्या तुम दोनों झगड़ रहे हो? चैन, तुमने कितने समय से मेरे साथ वक्त नहीं बिताया। क्या आज खाली हो? क्या मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगे? मैं व्यस्त हूं। बताओ, तुम किस बात पर झगड़ रहे हो? कुछ नहीं, बस इतना है कि जो 2 जोड़ी जूते मैं देख रही थी उन्हें अभी मिस सू ने खरीद लिया है। उसे कौन सा साइज चाहिए? साइज 26। तुम्हारी दुकान से साइज 26 के सभी जूते सभी पैक कर दो। उन्हें मेरे असिस्टेंट के घर भेज दो। चैन, वह सिर्फ एक मामूली असिस्टेंट है, तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? तुम बहुत शोर मचा रही हो। उन्हें पैक करो। ठीक है। धन्यवाद बॉस। इतना सा देने वाला बॉस होना बहुत अच्छा है। लिंग मियाओ मियाओ, तुम दुष्ट औरत। बस तू रुक। हमें वारिस मिल गया है। हमारे खानदान को वारिस मिल गया है। युनचैन, वह बच्चा वास्तव में मेरा एकमात्र पोता है। हा हा हा। 5 साल पहले वह केवल एक बार वास्तव में तुरंत खोजो। पूरे शहर में उस बच्चे को ढूंढ निकालो। हाँ। मिस्टर गू ने वह विला खरीदा बगल में। सुना है कि यह उनके पोते के लिए है, खेलने की जगह के रूप में। वह लड़का बहुत प्यारा है। जिस औरत ने उसे जन्म दिया, उसकी किस्मत मिस्टर लू ने बदल दी होगी। जाओ नौकरों के कमरे का टॉयलेट साफ करो। कब उसने हेडमेड को नाराज किया? कौन जानता है, लेकिन हेडमेड के निशाने पर आना अच्छी बात नहीं है। मैंने सुना है कि प्रमुख नौकरानी पुराने बटलर की बेटी है। वह एक पुरानी वफादार है जिसने मिस्टर गू का ख्याल रखा है। इस बार मिस लिंग
मुश्किल में है। नौकर का कमरा मुझे भी साफ करना है। अगर मैंने कहा जाओ तो जाओ, इतना जवाब मत दो। अगर काम नहीं करना तो बाहर निकलो। तुम किसे बाहर निकलने को कह रही हो? मिस्टर गू, मेरा वो मतलब नहीं था। मिस लिंग केवल मेरी पर्सनल लाइफ के लिए जिम्मेदार हैं, समझे? चूंकि तुम्हें सफाई का इतना शौक है, जाओ इस विला के सारे टॉयलेट साफ करो और वो चमकने चाहिए। लिंग मियाओ मियाओ, तुम बहुत चालाक हो। कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल, मैंने इतने सालों से विला में काम किया है और मिस्टर लू ने मेरे साथ कभी ऐसा सुलूक नहीं किया। आखिरकार उसने उन पर ऐसा क्या जादू कर दिया है? मिस लिंग, बताओ, 5 साल का बच्चा क्या पसंद करता है? ओ, 5 साल के बच्चे आमतौर पर नई चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं। उन्हें पसंद है जानवरों वाली कहानियों की किताबें और सॉफ्ट टॉयज। वे यह भी सोचते हैं कि फूल और पौधे जीवित हैं। मिस्टर गू, देखो, यह मेरा बेटा है आनान। वह चतुर और प्यारा है। तुम्हारा बेटा काफी प्यारा है, लेकिन मेरा बेटा उससे भी प्यारा है। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा बेटा सबसे प्यारा है। मजाक कर रहा हूँ। आनान इस दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा है। अभी तो नया साल आने में वक्त है, इतने बड़े ड्रामा की जरूरत नहीं है। आनान के साथ कुछ हुआ है। बच्चा डर गया था। यह गंभीर नहीं है। यह अच्छी बात है। आनान खुशकिस्मत है। क्या उसके बेटे की जान की कीमत चुकाओ? क्या मेरा मासूम बेटा कातिल है? अगर तुम्हारे बेटे ने रेड लाइट ना तोड़ी होती तो मेरी कार पेड़ से नहीं टकराती और मेरा बेटा घुट घुट कर नहीं मरता। वह इतना छोटा था, उसने अभी तक ठीक से दुनिया नहीं देखी है। मेरा बेटा इतना अच्छा था, वह रेड लाइट नहीं तोड़ सकता था और वह बिल्कुल भी कातिल नहीं है। कौन है? अनान का अभिभावक? सुरक्षा गार्ड। मेरा बेटा हत्यारा नहीं है। आपको सीसीटीवी फुटेज चेक करनी चाहिए। सच का पता लगाइए और उसे बेगुनाह साबित कीजिए। लिंग अनान हमारे स्कूल का छात्र है। हम निश्चित रूप से सच्चाई पता करेंगे। हम किसी निर्दोष को सजा नहीं होने देंगे और किसी बुरे इंसान को जाने नहीं देंगे। अपनी औलाद को खोने का गम कभी कम नहीं होता। मैं चाहती हूँ तुम्हारा बेटा भी अपनी जान दे। मैडम, आपकी कार में कोई बच्चा था ही नहीं। कोई बच्चा नहीं था आपकी कार में, बिल्कुल सिर्फ एक कुत्ता। क्या कुत्ता भी जीवन नहीं है? मेरा बूबू छोटी उम्र से ही मेरे साथ है। वह मरते समय सिर्फ 2 साल का था। मैं चाहती हूँ तुम्हारा बेटा मेरे बच्चे की जान की कीमत चुकाए। मैं अपनी गलती मानती हूँ। अगर यह साबित होता है कि यह मेरे बेटे का कसूर था, मैं मुआवजा भरने को तैयार हूँ। क्या मुआवजा काफी है? मिस सू, कृपया शांत हो जाइए। मैं शांत नहीं हो सकती। अगर मुझे पता होता तो मैं गाड़ी नहीं मोड़ती। लिंग मियाओ शादी से पहले ही गर्भवती हो गई थी। लिंग अनान भला मासूम कैसे हुआ? क्या उसे अपनी जान नहीं देनी चाहिए? तुम दूसरों से बेहतर कैसे हो? तुम दूसरों से बेहतर कैसे हो? चैन। बच्चा हरी बत्ती पर सड़क पार कर रहा था। इसके बजाय तुमने यातायात नियम तोड़े। जिम्मेदारी कुत्ते की मौत की तुम पर है। तुम बच्चे के इलाज का बिल भरोगे। तुम सब गलत कह रहे हो। इसी के बच्चे ने मेरे बेटे की जान ली है। मैंने कहा अनान रेड लाइट नहीं तोड़ सकता था। वह मक्कार लिंग मियाओ ने न सिर्फ चेन को फंसाया बल्कि अब मेरे बूबू को भी मार डाला। बूबू, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी। सर, अब तक
कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। 5 दिन हो गए हैं। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं पैसा पानी की तरह बहा दूंगा। शहर भर में दावत देकर अपने पोते को ढूंढूंगा। जब तक वे 5 साल के लड़के हैं, मैं उन्हें 1 लाख का इनाम दूंगा। मुझे यकीन है कि मैं उसे ढूंढ लूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? कृपया उस कतार में लग जाओ। रुको, क्या तुम 5 साल के हो? हाँ, मैं वाकई 5 साल का हूं। अगर यकीन नहीं है तो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट देख लो। तो तुम सच में 5 साल के हो? हा हा हा। अनान, यहाँ समझदार बनकर रहना और केक खाओ। मैं काम पर जा रही हूँ। मैं जल्दी वापस आऊंगी, ठीक है? माँ, आप काम पर जाओ, मैं अच्छा रहूंगा। अच्छा बच्चा। श्रीमती लिंग, श्रीगु ड्रेसिंग रूम में हैं। बाद में क्या आप कृपया रेड वाइन के दाग वाले ये कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए ले जा सकती हैं? ठीक है। शिगो, ये वही सूट है जो आपने मंगवाया था। क्या मैं अच्छा दिखता हूं? हाँ। हे भगवान, कितनी साफ रंगत है, कितनी मजबूत मांसपेशियां हैं। वह वाकई बहुत आकर्षक है। श्रीमती, ये सही नहीं है। ये वाकई रोमांचक है। बस ख्वाब देखते रहो, काम पर जाओ। कितनी जानी पहचानी खुशबू है। अगर श्रीगु अपने पड़पोते को ढूंढ लेते हैं तो मैं चेन से शादी नहीं कर पाऊंगी। क्या ये वही नहीं है? क्या ये मेरा पसंदीदा चॉकलेट केक नहीं है? वह बच्चा श्रीगु से बहुत मिलता जुलता है। क्या वह चेन जैसा दिखता है? उनमें इतनी समानता कैसे हो सकती है? वह बदतमीज बच्चा जिसने बूबू को मार डाला, यह तुम हो जिसने मेरे बूबू की जान ली। मैंने तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया। कोई देखो, बच्चा बेहोश हो गया है। क्या बच्चा ठीक है? वह कैसे बेहोश हुआ? देखो, एक बच्चा बेहोश पड़ा है। वह मैं नहीं था। मैंने तो उसे छुआ भी नहीं है। बच्चे को क्या हुआ है? उस दिन की सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि आपके कुत्ते की मौत आपकी अपनी गलती से हुई थी और इसमें आनंद का कोई हाथ नहीं है। अगर तुम्हें जान ही लेनी है तो मेरे मासूम बेटे को छोड़ दो। मैंने तुम्हारे बेटे के एक बाल को भी नहीं छुआ है। बाकी सब इस बात के गवाह हैं। मैंने भी देखा था, उसने जानबूझकर कुत्ते को उकसाया था। झूठे आरोप मत लगाओ। बटलर, फुटेज की बारीकी से जांच करो। जी श्रीगु। अस्पताल जाओ। क्या तुम्हें यकीन है कि शहर के सभी 5 साल के लड़के यहां हैं? वे सभी यहां हैं, सर। हालांकि आज के समारोह में एक बच्चे के साथ एक घटना हुई। श्रीगु उसे लेकर अस्पताल गए हैं। क्या मुमकिन है कि वही? यह सही है, वही मेरा पड़पोता है। चलो अस्पताल चलते हैं। ठीक है।
आनान ठीक है, वह बस थोड़ा डर गया है। लेकिन मिस लिंग, आनान की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द सर्जरी करवा ली जाए, नहीं तो आनान को जान का खतरा हो सकता है। ठीक है, समझ गया। श्रीगु, आपका धन्यवाद आनान की मदद करने के लिए। नहीं तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करती। आपके बायोडाटा में लिखा है अविवाहित। आप एक सिंगल मदर हैं, तो इस बच्चे के पिता कहाँ हैं? वह बस एक हादसा था। कभी कभी मैं सोचता हूँ, काश बच्चे के पिता यहाँ होते। कम से कम मुझे इतनी कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बच्चे के पिता की मौत एक एक्सीडेंट में हुई। इन सालों में तुमने वाकई बहुत दुख झेले हैं। मैं अब अंदर जाता हूँ। दादा, क्या हुआ? युनचेन, मैं अस्पताल पहुंच रहा हूं। समारोह वाला वो बच्चा मेरा ही पड़पोता है। क्या? युनचेन, जिस बच्चे की तुमने जान बचाई वही मेरा प्यारा पड़पोता है। नहीं दादा, वह मेरी असिस्टेंट का बच्चा है। उसके पास एक पिता है। उसके पिता की मौत एक हादसे में हुई थी। कितना बदनसीब बच्चा है। कौन मेरे बारे में बुरा बोल रहा है? हाय, काश वही मेरा पड़पोता होता। मैं भी चाहता हूं, लेकिन वह नहीं है। नमस्ते। मैं चाहता हूँ एक बेशकीमती हरे जेड की अंगूठी बेचना। आपके हिसाब से इसकी क्या कीमत होगी? खानदानी अंगूठी जो प्यार की निशानी थी। अंगूठी बेचने का मतलब है कि आनान कभी अपने पिता को नहीं ढूंढ पाएगा। श्रीगु, मुझे माफ कर दीजिए। लाइए मैं आपकी मदद कर दूं। ठीक है, मैं खुद संभाल लूंगा। श्रीगु, उस औरत का सुराग मिल गया है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। आज एंटीक मार्केट में कोई था जो आपके खानदान की अंगूठी बेच रहा था। वह मक्कार औरत, उसने मेरी मर्यादा और मेरा पहला प्यार छीना और फिर बिना बताए गायब हो गई। उस बेचने वाले का पता लगाओ। मुझे हर हाल में वह औरत चाहिए। जी। तुम यहां हो? आनान, उसकी बात सुनो, ठीक है? ठीक है। जारी रखो। आओ, मैं तुम्हें खिलौने दिलाता हूं। ये बच्चा बिल्कुल गु युनचेन जैसा दिखता है। कहीं ये वही तो नहीं जिसे वो बूढ़ा पागलों की तरह ढूंढ रहा है? बच्चा तो मर गया। ये सही है। इस बच्चे को भी दूध से एलर्जी है और चेहरा भी गु युनचेन से मिलता है। पक्का ये वही बच्चा है जिसकी तलाश है ना? दिलचस्प। बच्चे का इलाज समय पर हो गया। अब एलर्जी का खतरा टल गया है। अब घास से दूर रहना, ठीक है? धन्यवाद डॉक्टर।
अनान, माफ कीजिए, मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। आपको मेरे लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ये सब बहुत मुश्किल है। लिंग मियाओ मियाओ, ये साल तुमने कैसे काटे? उसके पिता कौन हैं? वह अब इस दुनिया में नहीं है। जहां तक अतीत की बात है, मैं पहले ही भूल गया हूं। मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। इसके अलावा मुझे लगता है वो मर्द जो अपनी नाकामियों का दोष औरतों पर डालते हैं, वे बहुत बेस्वाद होते हैं। माफ कीजिए, मैं दिलचस्प। घास से एलर्जी एक खानदानी बीमारी है, और संयोग से अनन का चेहरा गु युनचेन जैसा है, और उसे भी वही एलर्जी है। तो अनन यकीनन गु युनचेन का ही खून है, लेकिन इन दोनों को इस सच का अंदाजा तक नहीं है। दिलचस्प। जियो जियो, इस कार्ड में 5 लाख रुपए हैं। इसे को परिवार से दूर कर दो। जब यह हो जाए तो और 5 लाख मिलेंगे। लिंग मियाओ मियाओ, तुम्हारे बेटे की हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? भले ही अनन गु परिवार का एकमात्र वारिस हो, गु परिवार उसे कभी नहीं अपनाएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। लिंग मियाओ मियाओ, किसने कहा तुम्हारे बेटे को मेरे रास्ते में खड़ा होना? यदि चाहे आपका अनन गु परिवार का एकमात्र वारिस हो, गु परिवार उसे कभी नहीं मानेगा। मैंने तुम्हारे बेटे को कोई चोट नहीं पहुंचाई। मैंने पहले ही अपनी पूरी कोशिश की है। मुझे वह बच्चों वाली किताब पकड़ ढाओ। श्रीगो, आप बच्चों की किताबें क्यों पढ़ना चाहते हैं? मैं बच्चों के बारे में कुछ सीखना चाहता हूं, ताकि जब मैं अपने बेटे से मिलूं, मैं उसके साथ अच्छे से बात कर सकूं। श्रीगो, आप वाकई एक बहुत अच्छे पिता हैं। काश अनन के पास भी इतना अच्छा पिता होता तो बढ़िया होता। वह श्रीगु को अपनी बातों में फंसा रही है। मैं जल्द ही उससे गु परिवार से बाहर फेंकवा दूंगा। क्या मैंने अभी उसे चूम लिया? वह मुझे काम से निकाल तो नहीं देगा, है ना? श्रीगो, माफ कीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। भले ही वह साधारण और अनाथ भी है, मैं उसके लिए ऐसी भावनाएं कैसे महसूस कर सकता हूं? उसकी महक बिल्कुल उस रात वाली महिला जैसी है। कोई बात नहीं, मुझे अभी काम करना है। तुम बाहर जाओ। ठीक है। मेरे पोते के बारे में और उस नई असिस्टेंट के बारे में, उन दोनों के बीच क्या चल रहा है? कुछ दिन पहले श्रीगु की टाई टेढ़ी थी। अगर पहले की बात होती तो उन्होंने तुरंत उसे बदल दिया होता। आपको जल्द ही एक पोती मिल जाएगी। महोदय, मुझे लगता है ज्यादा देर नहीं लगेगी, इससे पहले कि आपको पोती मिल जाए। लिंग असिस्टेंट क्यों हर दिन समय पर क्लॉक आउट करती है? वह टेकआउट डिलीवर करने के लिए भागती है, शाम 6 बजे से रात 2 बजे तक। यहां तक कि रात 2 बजे भी डिलीवर करती है। 30,000 का मासिक वेतन पर्याप्त नहीं है एक बच्चे को पालने के लिए। यह बहुत महंगा है। लिंग असिस्टेंट के बच्चे को दिल की बीमारी लगती है। 1 मिलियन की जरूरत है सर्जरी के लिए। लिंग असिस्टेंट ज्यादा जिम्मेदार है उस औरत से जो अपने बच्चे से सॉसेज बेचवाती है, बहुत ज्यादा। काश मेरे बच्चे को लिंग असिस्टेंट जैसी मां मिलती तो बहुत अच्छा होता। गो ग्रुप की 121वीं वर्षगांठ मनाने के लिए खाना पकाने की प्रतियोगिता अब शुरू होती है।
इनाम 1 मिलियन है। चलो चलते हैं। अगर हमें यह 1 मिलियन का इनाम मिल जाए तो आनंद की सर्जरी का खर्चा पूरा हो जाएगा, लेकिन मेरे खाना पकाने के कौशल, उफ। लिंग असिस्टेंट, तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारा खाना बुरा नहीं होना चाहिए। शायद हो सकता है। समय खत्म। कृपया सभी अपने व्यंजन पेश करें। चलो श्रीगु का स्वागत करते हैं, व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी और अंक देने के लिए। मुंह में घुल जाता है, बुरा नहीं है। मैंने बनाया है। बनावट की परतों से भरपूर, बुरा नहीं है। बनावट की परतों से भरपूर, बुरा नहीं है। ताजा मीठा और कुरकुरा, बुरा नहीं है। युवा मालिक, कृपया चखें। ये क्या चीज है? क्या ये खाना इंसान ने बनाया है? टमाटर और अंडे की भुर्जी, इतना साधारण व्यंजन इतना बुरा कैसे हो गया? नमकीन, खट्टा और मीठा। आनान इन सालों में तुम्हारे साथ रहा है, वास्तव में पीड़ित रहा है। युवा मालिक, कैसा है? जोर से सोचो, जल्दी कुछ कहने के लिए सोचो। उफ, बुरा नहीं है। टमाटर चमकीले लाल हैं, अंडे समृद्ध हैं लेकिन चिकने नहीं हैं। स्वाद न ज्यादा नमकीन है न ज्यादा हल्का रेशमी चिकना। यह बस सबसे अच्छा है टमाटर और अंडे की भुर्जी जो मैंने कभी खाई है। आनान, माँ के पास अब तुम्हें बचाने के लिए पैसे हैं। क्या यह वास्तव में इतना स्वादिष्ट है? इसकी दिखावट देखो, इसकी सुगंध सूंघो। यह स्वादिष्ट नहीं लगता। हम्फ। मैं घोषणा करता हूं कि इस खाना पकाने की प्रतियोगिता का विजेता है लिंग मियाओ मियाओ। मेरे पास अब 1 मिलियन है। हे भगवान। शुक्रिया युवा मालिक। अहम। तुम दुष्ट, तुम ज्यादा देर तक नहीं हंसोगे। इंतजार करो कि बाहर ले जाया जाए, गू परिवार के विला से क्षैतिज रूप से। अनान की मां, अनान की सर्जरी बहुत सफल रही। वह कुछ देर में छुट्टी पा सकता है। शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर। मैं हमेशा इस बच्चे को मुस्कुराते देखना चाहता हूं। युवा मालिक, आनान की दिल की बीमारी ठीक हो गई है। उसे अब जरूरत नहीं है इंजेक्शन या दवा की। वह अन्य बच्चों जितना स्वस्थ है और उनकी तरह कूद सकता है। युवा मालिक, शुक्रिया। यह एक सार्वजनिक स्थान है। अगर तुम ऐसा करते हो, लोग सोच सकते हैं कि मैं बच्चे का पिता हूं।
लगता है कि जब मैं सोता हूँ पिता वहां खड़े हैं। वह पिता नहीं है, वह अंकल हैं जिन्होंने तुम्हारी मदद की। इसकी बात करते हुए आनान के मेडिकल खर्चे, अभी भी अंकल ने मदद की थी। क्या हमें अंकल को धन्यवाद देना चाहिए? ठीक है माँ। कि कितना कूल मेका सुपर हीरो। क्या तुम ठीक हो? पापा। आनान, क्या तुम ठीक हो? आनान, वह तुम्हारे पापा नहीं हैं, वह माँ के बॉस हैं। क्या तुम ठीक हो? दर्द हो रहा है? माँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा है कि तुम ठीक हो। युवा मालिक, किसी ने यहाँ तेल गिरा दिया है। सर्विलांस चेक करो। जी युवा मालिक। सबूत निर्णायक है। तुम अभी भी इसे कैसे नकार सकते हो? युवा मालिक, मैंने विला में 10 साल तक काम किया है। मैंने बस कुछ तेल गिरा दिया सीढ़ियों पर। मेरा इरादा नहीं था युवा मालिक। हाउसकीपर, उसे निकाल दो। युवा मालिक, मेरा इरादा नहीं था। युवा मालिक, युवा मालिक। चाहे वह लिंग मियाओ मियाओ हो या आनान, तुम हमेशा उनकी रक्षा क्यों करते हो? मुझ में क्या गलत है? युवराज, जानकारी मिल गई है। आपके सामने वाली माँ और बेटा वही हैं। जैसा उम्मीद था। 5 साल पहले की वह महिला लिंग मियाओ मियाओ है, तो अनान मेरा बेटा गु युनचेन है। मियाओ मियाओ 5 साल पहले साउथ सिटी क्राउन केटीवी। यह अंगूठी मैंने व्यक्तिगत रूप से तुम्हें दी थी। मैं 5 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे बगल में हो। घर आइए युवा मालकिन और छोटे युवराज। युनचेन, इतना भव्य? यह भी पर्याप्त भव्य नहीं है। तुमको परिवार की युवा मालकिन हो, चाहे कितना भी भव्य हो, यह अधिक नहीं है। इसे आदत डालने में समय लो। अनान, यहाँ परदादा के पास आओ। अनान, उन्हें परदादा कहो। नमस्ते परदादा। मेरे प्यारे छोटे खजाने। ओह मेरे परदादा ने तुम्हें बहुत मेहनत से ढूंढा। यह विला परदादा ने तुम्हारे लिए खरीदा था। भविष्य में तुम दोस्तों को बुला सकते हो अंदर पार्टियां करने के लिए। यह स्पोर्ट्स कार दुनिया भर में सीमित संस्करण है। यह मनोरंजन पार्क भविष्य में तुम्हारे नाम पर रखा जाएगा। और यहाँ खिलौने, कपड़े, छोटे केक सब परदादा से हैं, तुम्हारे लिए खरीदे गए। वाह! अनान, क्या तुम खुश हो? मुझे ये पसंद है। धन्यवाद पड़ेगा। युवा मालकिन, ये सब टॉप ब्रांड से हैं। प्रीमियम ज्वेलरी। यहाँ जेड है, एगेट, कोरल। युवा मालकिन, इसके अंदर सोने की सिल्लियां हैं। सोना चाहे कभी भी एक कठोर मुद्रा है। यहाँ 200 किलोग्राम सोना है जो यूरोप में खरीद सकता है। 2 सदियों पुराने मैनर। युवा मालकिन, ये सब लग्जरी ब्रांड्स के हैं। क्लासिक स्टाइल और नए बैग। युवा मालकिन,
ये सब मुख्य ब्रांड्स के वसंत ग्रीष्म ऑन्ट क्यूचर हैं। भविष्य में सभी मुख्य ब्रांड्स के पहले नए स्टाइल तुरंत हमारे गु निवास पर पहुंचाए जाएंगे। यून चेन, ये सब मेरे लिए नहीं, बस इतना है कि बचपन से मैंने कभी ऐसा महत्व नहीं पाया। मैंने कभी इतने सारे उपहार नहीं पाए। धन्यवाद यून चेन। क्योंकि आपने लंबे समय से कपड़े नहीं खरीदे हैं, उन्हें पहन कर देखो। हाँ, तो मैं आजमाने जाऊंगी। मोहक, मैं इसे ले लूंगी। सुशील, मैं इसे ले लूंगी। देखो। सुरुचिपूर्ण, मैं इसे ले लूंगी। परिष्कृत शैली, दावतों के लिए उपयुक्त, मैं इसे ले लूंगी। यून चेन, क्या हुआ? मियाओ मियाओ, तुम बहुत सुंदर हो। तुम एक परी की तरह हो जो चित्र से बाहर आई है मेरे जैसे मर्त्य को शोभा देने के लिए। माँ, तुम बहुत सुंदर हो। तुम एक परी माँ की तरह हो। सचमुच? क्या मैं इतनी सुंदर हूँ? या पहली बार है जब किसी ने मेरी ऐसी प्रशंसा की है। मियाओ मियाओ, यह गो परिवार की विरासत की कंगन है। युवा मैडम, बूढ़े मालिक ने इसे लंबे समय से तैयार किया था। धन्यवाद दादा। मियाओ मियाओ, मुझे नहीं पता कि मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। सौभाग्य से स्वर्ग की आंखें हैं जिसने हमें फिर से मिलने दिया। यून चेन, मैंने सोचा कि मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। मियाओ मियाओ, तुम 5 साल पहले की तरह ही सुंदर हो। यून चैन, तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करते? वह प्यारी लिंग मियाओ मियाओ, वह मुझसे किसमें बेहतर है? मैं कैसे मिल गया इस गर्म मिजाज युवती से? शेर, दिल टूटा हुआ दिख रही हो। मिस सू, दुख डूब रही हो। भाई चेन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम जानते हो? मुझसे शादी करो, मैं तुम्हें सुपरिवार की सारी संपत्ति दूंगी। शादी मत करो उस गरीब लिंग मियाओ मियाओ से, मुझसे शादी करो, ठीक है? ऐसा प्यार का पागल तुरंत परिवार की संपत्ति दे रहा है। गु यून चैन अंधा है जो सुझाव को नहीं देखता। अगर मुझे सुपरिवार की संपत्ति मिल जाए तो गुस समूह में मेरा नियंत्रण होगा। नहीं, पूरे दक्षिण शहर पर नियंत्रण शीर्ष स्तर का होगा। जीव जीव, वास्तव में मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं। गुयाओ, तुम बदमाश,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ सोने की? मैं तुम्हें मार डालूंगी। जियो जियो, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। कल रात तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो और तुमने मुझे छुआ, इसलिए मैं रुक नहीं सका। जियो जियो, मुझे माफ कर दो। अगर तुम अब मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। हाय, मैं क्या करूं कुयाओ? मैं अब शुद्ध नहीं रही। भाई चेन मुझे और भी कम पसंद करेंगे। जियो जियो, अगर तुम भाई चैन की पत्नी नहीं बन सकती और मैं तुम्हें लंबे समय से पसंद करता आया हूं। सचमुच? बिल्कुल। जियो जियो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। गु यून चैन, इन सालों में मैंने जो दर्द सहा है दोगुना चुकाया जाएगा। बधाई हो मिस लिंग, तुम 1 महीने की गर्भवती हो और यह जुड़वा है। मियाओ मियाओ, नहीं, तुम अब गर्भवती हो। बस कोमल रहो, बस इतना ही। चिंता मत करो, मैं तुम्हें और बच्चे को चोट नहीं पहुंचने दूंगा। मियाओ मियाओ, मेरे बच्चे को जन्म देने के लिए धन्यवाद, तुमने मेहनत की है। माँ, पिता, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। मैंने माँ और पिता के साथ पहले कभी साथ नहीं सोया है। चलो हाथ पकड़कर साथ सोते हैं, ठीक है? ठीक है, लेकिन कल नहीं। कल क्यों नहीं? बच्चों को नहीं पूछना चाहिए। आज इस पारिवारिक दावत में मैं कुछ अच्छी खबर सुनाना चाहता हूं। हमारा परिवार 2 छोटे खजाने जोड़ने वाला है। कुछ महीनों में घर में 3 बच्चे होंगे, रौनक होगी। अच्छा, मेरे छोटे भाई बहन होंगे। बड़ा योगदान करता, तुम्हें अधिक खाना चाहिए। ठीक है। दादा, तुमने गलत गणना की, ये 4 है। क्या मैं बूढ़ा हो रहा हूं? चौथा कैसे आया? सुजियो, सुचाओ, वह यहां क्यों है? मैं सबको परिचय कराता हूं। यह महिला मेरी गर्लफ्रेंड है, गु परिवार के चौथे बच्चे की मां। क्या सुजाओ हमेशा युनचन को पसंद नहीं करती थी? वह अचानक गुयाओ के साथ क्यों है? गुया फिर क्या चाल चल रहा है? चूंकि ऐसा है तो यह दोहरा आशीर्वाद है। कंपनी के शेयरों के बारे में मैं तुम्हें 5% दूंगा और मियाओ मियाओ को 10% दूंगा, क्योंकि म्याओ म्याओ के 2 बच्चे हैं। तुम इसका विरोध नहीं करोगे, है ना? बिल्कुल नहीं। धन्यवाद दादाजी। अच्छा, मैं खुश हूं। बैठो बैठो बैठो। ठीक है, मैं सारे शेयर पाने का तरीका ढूंढ लूंगा। तुम दोनों कब शुरू हुए? मुझे सुपरिवार की यह लड़की याद है। क्या वह युनचन को पसंद नहीं करती थी? ये काफी संयोग है। संयोगवश हम एक दूसरे पर मोहित हो गए। दादाजी, जाओचो को तेज मॉर्निंग सिकनेस है। गु निवास में अच्छा भाग्य है। मुझे लगता है कि अगर जाओ जाओ यहां रहती है तो उसे बेहतर महसूस होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह दादाजी के आराम में विघ्न डालेगा। यह विघ्न नहीं डालेगा। म्याओ म्याओ अब पुराने घर में भी रहती है। तुम एक साथ रहो
और एक दूसरे का ध्यान रखो। घर पर यह कुछ जीवंतता जोड़ता है। दादाजी, एक और पर पोता पानी पर बधाई। अच्छा अच्छा अच्छा। आज का यह प्याला हमारे गू परिवार के लिए टोस्ट करते हैं कि वह फले फूले। कौ युनसेन, तुम्हारे खुशहाल दिन ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। को युनसेन, लिंग म्याओ म्याओ, एन उनके शेयर मिलाकर पूरे 40% हैं। और मैं इतनी मेहनत करता हूं, मेरे पास उनके आधे से भी कम है। तो तुम्हारा मतलब है कि मुझे उनके शेयर पूरी तरह से वापस ले लेने चाहिए। जब तक उनके बच्चे कम होते हैं, उनके शेयर स्वाभाविक रूप से कम हो जाएंगे। फिर तुम कहां से शुरू करना चाहते हो? ये चाल अच्छी है, ये वास्तव में शानदार है। मैंने पहले कभी क्यों नहीं देखा कि तुम इतने चतुर हो। म्याओ म्याओ, हम गर्भवती हैं, हमें अपना अच्छी तरह से पोषण करना चाहिए। ये गधे की खाल का जेलाटीन बहुत पोषणकारी है। मैं इतना नहीं खा सकती। पर ये तो मैंने खाया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मछली ने चारा खाया। हम मीठा और चिपचिपा नहीं, समृद्ध सुगंध वाला, इतनी उच्च गुणवत्ता वाली गद्दे की खाल का जिलेटिन तुमने इसे कहाँ से खरीदा? सूजी और गुयाओं के साथ आने के बाद वह कम परेशान करने वाली लगती है। तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। ये एक सदी पुरानी दुकान का है, पारंपरिक सिग्नेचर उत्पाद। अगली बार मैं तुम्हें इसे खरीदने ले जाऊंगा। ठीक है। मैं तुम्हें बता दूं, हम गर्भवती हैं, इसलिए हमें अच्छी तरह पोषण लेना चाहिए। मैं हाल ही में कई दुकानों में गया हूं। मैं तुम्हें हाल ही में देखता हूँ। तुम्हारी त्वचा इतनी अच्छी हो गई है, पहले से कहीं बेहतर। ये क्या है? यह गर्भपात की दवा का सुधरा हुआ संस्करण है। यह वयस्कों के लिए सुरक्षित है, लेकिन लिंग मियाओ मियाओ के गर्भ में बच्चे के लिए। क्या हमें वास्तव में ये करना है? गुयुनचेन और लिंग मियाओ मियाओ ने कुछ नहीं किया है। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? अगर हम ये नहीं करते तो जब हमारा बच्चा पैदा होगा, हमारी तरह वे बस बच्चा खुचा होंगे। कभी आजादी नहीं पाएंगे, कभी मूल्यवान नहीं माने जाएंगे, हमेशा बलिदान होंगे परिवार के हितों के लिए। केवल उनके बच्चे को खत्म करके हमारा बच्चा गू समूह का ध्यान प्राप्त कर सकता है और पूरी आजादी पा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम पकड़े गए, हम सब खत्म हो जाएंगे। जियो जियो, चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूं कि यह निश्चित है। मैं चाहता हूं कि पूरा कुछ समूह हमारे बच्चे का हो जाए। मियाओ मियाओ, हमेशा घर में रहना इतना उबाऊ है। कल बाहर चलते हैं? जरूर। कहाँ जाए? पिछली बार मैंने तुम्हें जिस सदी पुरानी दुकान के बारे में बताया था, उसके बगल में एक विशाल नई दुकान है, एक मातृत्व और शिशु मॉल। इसके अंदर न केवल नवीनतम बच्चों के कपड़े, खिलौने, बल्कि कई उत्तम मातृत्व और शिशु उत्पाद भी हैं। अच्छा, हम आनान के लिए भी कुछ ले सकते हैं और कुछ नए सामान खरीद सकते हैं। अच्छा, तो कल मिलते हैं। बाइट पूरी हो गई, जाल तैयार है। देखो ये फूल कितना प्यारा है, आनान को ये जरूर पसंद आएगा। मियाओ मियाओ, हम इतनी देर से खरीदारी कर रहे हैं, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। तुम्हें कैसा लग रहा है? तो मैं मिल्क टी लेकर आता हूं। बस गुजरते हुए मैंने एक नई मिल्क टी की दुकान देखी, हम नए स्वाद आजमा सकते हैं। मियाओ मियाओ, तुम भी एक कप लो। ठीक है, धन्यवाद। तो मुझे अंगूर के साथ चीज फोम वाली चाहिए। चलो
बैठते हैं। यह खुराक एक हाथी के लिए भी गर्भपात का कारण बनेगी। धन्यवाद। ये स्वादिष्ट है। मियाओ मियाओ, तुम भी आजमाओ। जब तक वह यह दवा पी लेती है, यह बच्चा निश्चित रूप से खो जाएगा। इसे पी लो। एक बार वह इसे पी ले तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या यह वास्तव में इतना स्वादिष्ट है? मुझे चखने दो। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारी मिल्क टी में देखा एक मक्खी है। मुझे कैसे नहीं दिखी? वह क्या कर रही है? अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, मेरी वाली पीकर चखो। हम्मी, ये वास्तव में काफी स्वादिष्ट है। नहीं, क्या वह पागल है? वह योजना जो मैंने इतनी देर से बनाई थी, उसे उसने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। क्या सू जियो के पास कोई दिमाग है? क्या तुम पागल हो? मुझे क्या हुआ है? तुम गुयाओ, क्या तुम पागल हो? इससे तुम्हारा क्या फायदा है? क्या तुम्हारे पास अभी भी गु युनचेन के लिए अनसुलझे भावनाएं हैं और तुम अलग नहीं हो सकते उसके बच्चे से? क्योंकि मैं भी एक मां हूं और मैं भी गर्भवती हूं। मैं वास्तव में एक अच्छी व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा जन्म से ऐसी मां के साथ हो जिसके हाथों में खून है। बड़े काम करने वाले उनमें से कौन कुछ खून नहीं देखता? गुयाओ, मैं हमारे बच्चे के लिए कुछ अच्छे काम करना चाहता हूं और कुछ पुण्य जमा करना चाहता हूं। माफ करना। दादाजी, जियोजू और मैंने चर्चा की है और कुछ समय के लिए विदेश जाना चाहते हैं। इतना अचानक? क्या कुछ हुआ है? युनचेन कुछ दिन पहले ने एक प्रसवोत्तर देखभाल केंद्र बुक किया था और मैं सोच रहा था कि जियोजियो और मैं एक साथ जा सकते हैं तो हम एक दूसरे की देखभाल कर सकते हैं। तुम अचानक क्यों जा रहे हो? मियाओ मियाओ, मेरे विदेश में बच्चा पैदा करने के बाद मैं निश्चित रूप से जल्द घर लौट आऊंगी। उस समय हम दोनों एक साथ प्रसवोत्तर आराम करते हैं। दादाजी, मैं विदेश जाकर जांच करना चाहता हूं। क्या अनदेखे व्यापारिक अवसर हैं ताकि भविष्य में मैं बेहतर कर सकूं? गु समूह में योगदान दें। कठिन परिश्रम करें। आपको कौन सी संसाधन चाहिए? मैं आपको पूर्ण समर्थन दूंगा। शुक्रिया दादाजी। युनचेन, गुयाओ को क्यों परिवार में हमेशा अपने को बाहरी महसूस करता है? क्योंकि वह एक अवैध संतान है। उसकी मां ने तरह तरह की चालें चली, लेकिन अंत में वह दादाजी की स्वीकृति नहीं पा सकी। इसके अलावा उसे गु उपनाम भी मिलने से रह गया था। मेरी मां ने उस पर दया की, अपना मन नरम किया और रियायतें दीं ताकि वह रह सके। आमतौर पर दादाजी उस पर ध्यान नहीं देते। तो ऐसा है तो वह काफी दयनीय है। शुरू से अंत तक उसकी मां ने उसे केवल एक औजार समझा, धनी परिवार में शादी करने का। मियाओ मियाओ, क्या आप अपना ध्यान अन्य पुरुषों पर न लगाएं और मुझे अधिक देखें? ठीक है। मियाओ मियाओ, क्या हम आज ये कर सकते हैं? युनचेन, मैं अभी भी गर्भवती हूँ। चिंता मत करो, मुझे अपनी सीमाएं पता हैं। मैं हमारे बच्चे को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मियाओ मियाओ, आपने मुझे सिखाया प्यार और जीवन का अर्थ।
भविष्य में कुछ भी हो, मैं कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं आपको नहीं दूंगा मेरी मां की गलतियों को दोहराने। मैं वापस आ गया हूं। पापा, क्या आज आप अच्छे थे? छोटा शैतान, क्या आज आपने मां को तंग किया? छोटा भाई, ये कैंडी बहुत मीठी है। आपका भाई अभी छोटा है, इसलिए वह कैंडी नहीं खा सकता। लो, आप खुद ही इसे खाएं। यूनचेन, आप और बच्चे मेरे पास होने से मैं सबसे खुश महिला दुनिया में हूं। मियाओ मियाओ। जियाओ जियाओ, आप अंत में वापस आ गए। छोटा खजाना आनन, देखो चाची ने आपके लिए क्या लाया है। शुक्रिया चाची। इतना शालीन। दादाजी, इस पियानो में प्रारंभिक शिक्षा कार्य है जो बच्चों की संगीत समझ को विकसित कर सकते हैं। बहुत अच्छा। दादाजी, मुझे इसे खोलने में मदद करें। कुछ लोग कहते हैं महिलाओं को चुनना पड़ता है परिवार और करियर के बीच, लेकिन मैं साबित करना चाहती हूँ कि जीवन एक एकल विकल्प प्रश्न नहीं है। सच्ची ताकत प्यार और आत्मविश्वास को रखना है अपनी हथेली में। परिवार और करियर कभी विपरीत नहीं है। हर महिला जो ईमानदारी से जीती है तालियों की हकदार है।